पढ़ाई कहाँ तक कर लिया हम लोग? पढ़ाई हो गया 6 चैप्टर। 5 तक हो गया ना? 6 पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़े? दो चर वाले समीकरण। रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। देखो पहले भी बताया ना कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर का 0। कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखा रहेगा ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है ना जैसे कि चर कौन कौन है इसमें? चर है एक्स। तो यहाँ पे चर कौन कौन है? एक्स और वाई चर है। ठीक है। और ए कॉमा बी कॉमा सी ये अचर है। किसे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। इसको बोलते हैं आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ाया था ना? वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्या हम लोग पढ़ते हैं ना 9th-10th के लेवल पे, सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक है। वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आता है? बोलो, वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आता है? बता रही है। बोलो। परिमेय आता है और अपरिमेय आता है। परिमेय में जितना संख्या हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब का सब परिमेय हो जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बता रही है। बोलो। रैशनल नंबर ना इंग्लिश में। हाँ, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो मतलब नेगेटिव और नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, वो तो ये है क्या, वो तो पूर्णांक बोलता है। सर जो पाई रहता है वो कौन सा संख्या है? पाई तो अपरिमेय संख्या है। तो सही मेरा आया था क्वेश्चन। देखो ये डिफिनीशन है किसका? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हो उसे परिमेय कहते हैं। वहाँ पे पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक का डिफिनीशन तुम बोल रही हो, वो जो बोल रही है। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये डिफिनीशन हो गया। कहा क्या रहा है? यदि ए कॉमा बी है ना, यदि ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्या समझ गए, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट इक्वल टू। जैसे हाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉट इक्वल टू, और हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं। ठीक है। बी नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहता है? देखो कोई भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में जो कंडीशन देता है ना, उससे कुछ ना कुछ मतलब होता है। देखो अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर उल्टा समझ लो कि ए बराबर का 0 हो जाए, अगर ए बराबर का 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इंटू का एक्स कितना हो जाएगा? 0। हाँ, 0 हो जाएगा। या बी बराबर का 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 इंटू का बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर कोई भी एक जीरो हो जाएगा, अगर मान लो ये वाला तुम्हारा जीरो हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। तो कितना चर बचेगा, एक, है ना। तो हमारा जो कंटेंट टॉपिक है वो एक चर में बदल जाएगा। इसीलिए कंडीशन बोला जाता है कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा और बी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन है, परिभाषा क्या है, यदि ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो के रूप के समीकरण चर एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे चर कौन कौन है, चर कौन कौन है इसमें, हाँ एक्स और वाई है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो है ना, इसका स्टैंडर्ड रूप है, लिखने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड रूप है। अब हम लोग क्वेश्चन में देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण, अब इसमें ना हमको ए बी सी निकालना है। जैसे 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9.35, ये आपका बार दे दिया, ठीक है ना। अब इसका हमको आंसर करना है, इसमें वो क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। पहला काम क्या करिएगा, इसको स्टैंडर्ड बना दीजिएगा। स्टैंडर्ड करने का मतलब सी भी इधर ही रहेगा, तो ये जो प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो। अब ए का वैल्यू बताइए, ए किसे कहते हैं, एक्स के पहले वाले को 2, बी किसे कहते हैं 3, और सी किसे कहते हैं माइनस का 9.35। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमको ए बी सी निकालना रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक्स माइनस का वाई बाई 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको पहले तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो क्या करना पड़ेगा, हमको बटा का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे अगर लिख देते फिर से इसको, माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो बटा का जोड़ घटाव करने के लिए नीचे 1 ले लीजिए, है ना। तो ये नीचे का 5 हो जाएगा, ठीक। तो 1 5 बाई 5, 5x हो गया, माइनस का y हो गया, माइनस का 50 इक्वल टू 0। नीचे में 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5x माइनस का y माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब बताइए ए कितना होगा इसका 5, तो ए इक्वल टू हो गया आपका 5, बी कितना हो गया, y के पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, चूँकि साइन नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा 50, -50। आपको ए बी सी का जो वैल्यू बोलना है ना, ए बी सी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा साइन के साथ बोलना है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये क्वेश्चन है, एक 3 नंबर क्वेश्चन है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। पहला काम क्या करेंगे, इसको पहले लेकर आएंगे, माइनस का 6 इक्वल टू 0, है ना। अब बोलिए ए का वैल्यू 2 -2, हाँ -2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -6। हाँ। अब क्या करेंगे, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। अपने आंसर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसके लिए जो भी आप आंसर निकालिए ना उसको बॉक्स में लगा दीजिए। सपोज करिए बस ऐसे लिखे हुआ है यहाँ पे एक 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है 2x इक्वल टू माइनस का 5y, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ आंसर इसका करेंगे तो ये आपका 2x इक्वल टू माइनस का 5y है। इसको जब इधर आप लेकर आइएगा तो प्लस का 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू बताइए 2, बी का वैल्यू बताइए 5, सी का वैल्यू बताइए 0, 0, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इक्वेशन के अंदर सी नहीं भी हो सकता है, सी नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इसको एक चर बनाना है, सपोज करिए कि ये है, हम लोग 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, या कहीं कहीं ये दे दिया, ऐसे दे दिया 5 इक्वल टू 2x। प्राइमरी काम क्या है, प्राइमरी काम है सारे एक्सप्रेशन को लेफ़्ट के साइड लेकर आना है ना। लेफ़्ट के साइड लाने का मतलब हो गया ये पहले आ जाएगा, तो पहले आएगा ना ये हो गया 5 माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब ए बताइए कितना है 5, नहीं, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। आपको ये पहचानना है कि ए बोलते किसे, ए हमेशा एक्स के पहले वाले को बोलते हैं। अगर ए एक्स के पहले वाले को बोलते हैं तो ये -2, बी कितना हो जाएगा आपका 5, नहीं है,
बी वाई के पहले वाले को बोलते हैं। तो ए बी सी लिखने के लिए आपको हमेशा ये रिकॉल करना है किसको बोलते हैं। ए के एक्स के पहले वाले को ए बोलते हैं, वाई के पहले वाले को बी बोलते हैं, और नॉर्मल जो रहता है नंबर वो सी होता है। तो सी कितना हो गया, 5 हो गया। अब समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। अगर ये दिए हुआ आपको 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है, या आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जब इसका आंसर करेंगे ना हम लोग, ये बताइए y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ए कितना है, ए 0 0। हाँ, ए किसको बोलते हैं, 0 किसके पहले के X को। हाँ, बी कितना है 1 और सी कितना है -2 -2। अब समझ में आ गया। हाँ तो ये आपका यहाँ तक क्या हुआ, एक तरह क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए केसी सिन्हा का बुक हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए हाँ 6.1 एक्सरसाइज अगर 6.1 है, केसी सिन्हा एक्सरसाइज अगर 6.1 है, तो इस तरह क्वेश्चन किस में दिए हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझिए। एक्सरसाइज से ही लेते हैं, मान लीजिए 2 का 1 ले लेते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 का 1 ले लिए, कितना क्वेश्चन है बाबू, x बराबर -5। अब इसको कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करिए। मतलब क्या हुआ, हमको इसमें ए भी दिखाना है, बी भी, एक्स भी दिखाना है, वाई भी दिखाना है। पहला काम आप क्या करिएगा, ये तो लिख लिए हम लोग आंसर में, इसको पहले लेकर आइएगा। तो x प्लस का 5 इक्वल टू 0, क्या नहीं है यहाँ पे, y नहीं है, तो y नहीं है ना, तो इसको y लिखना है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई करके y लिखना है। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 से अगर करेंगे तो वो 0 ही होता है। हमको पता है ना, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। इसलिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस रूप में व्यक्त करना है। कौन से रूप में, इस रूप में, ax प्लस का by प्लस सी बराबर के 0 के रूप में। अगर इसमें एक्सप्रेशन के अंदर अगर y नहीं है, एक्सप्रेशन के अंदर अगर y नहीं है तो वहाँ पे 0 इंटू का y ले लेंगे। एक्सप्रेशन के अंदर अगर x वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू का x ले लेंगे। सपोज करिए कि क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ऐसे दिए क्वेश्चन, इसमें y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे आंसर में इसका, देखिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बोलिए कैसे सेट करेंगे, एक्सप्रेशन में क्या नहीं है, x नहीं है तो 0 इंटू का x ले लीजिए, प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो आराम से इस कॉन्सेप्ट में केसी सिन्हा कौन सा बन जाएगा आपका, 2। आराम से एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जांच करने वाला क्वेश्चन, ये सब आसान टॉपिक है ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 जो है केसी सिन्हा का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब इसमें ये दिया हुआ 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7। क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच करना है, चारों क्वेश्चन में जांच करना है। पहला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि हल है या नहीं। 3 का भी पहला समझा देना है, 4 का भी पहला समझा देना है, ठीक है। जांच करें कि x बराबर 2 और y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण का हल है या नहीं, ठीक है। अब इसमें हमको जांच करना है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग ना, कि हमको किसका जांच करना है, x बराबर 2 का और y बराबर 1 का, इसका हल है कि नहीं। हल किसे कहते हैं, सॉल्यूशन उसका इंग्लिश में ना। हल बोलते हैं किसे, कि अगर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, x और y के वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस वैल्यू पे LHS और RHS बराबर होगा, है ना। x और y का वह वैल्यू जिस पे LHS और RHS बराबर हो जाएगा उसे हल कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ना ये करना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले LHS कितना है, 2x प्लस का 3y, है ना। अब वैल्यू को पुट करिए, तो 2x के जगह पे 2 पुट करिए, y के जगह पे 1 पुट करिए, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये आपका हो गया 7। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर, है ना। लेकिन चूँकि LHS बराबर का RHS
ये लिखिएगा, चूँकि LHS बराबर का RHS, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। हो गया, सिंपल है। हल है या नहीं चेक करना है तो हल है। क्यों हल है? क्योंकि x और y के वैल्यू रखने पे LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। उसी तरह क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, 4 का 1 नंबर करते हैं। क्या लिखा है, 2x प्लस का 5y इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या कर दिया ना, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। कौन सा वैल्यू को चेंज किया है, x और y के वैल्यू को चेंज कर दिया। जब इसका आंसर करेंगे तो अब इसमें कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर 3 को चेक करना है। उसमें वही करना है। हाँ, वही काम करना है सेम जो 3 वाले में किया। पहला काम क्या करना है, LHS लिखना है। हमारा LHS कितना है बाबू, 2x प्लस का 5y। ठीक है, अब 2x प्लस 2 इंटू का -1, 5 इंटू का 3, तो ये आपका हो जाएगा -2 प्लस का 15। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 13 प्लस का। माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस में 15 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 13 हो गया। और RHS में कितना है, 13 ही है। तो लिखिएगा चूँकि LHS बराबर का RHS, ठीक है, इसलिए x बराबर -1, y बराबर 3, है ना, 2x प्लस 5y बराबर 13 का हल है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 नंबर, है ना। अब इसमें a का मान निकालना है। कह रहा है कि हल है, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। क्या बोल रहा है कि एक निम्नलिखित समीकरणों में a का मान ज्ञात कीजिए ताकि उनका हल x बराबर 1 और y बराबर 1 है ना। तो ये कन्फर्म है कि इसका हल है, तो LHS बराबर का RHS हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर 1। अब आंसर में आता हम लोग, ये इसका हल है, x बराबर 1, y बराबर 1। तो लिखिएगा चूँकि x बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण का हल है। ये बात लिख दिए इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करिएगा, 5 इंटू का 1, 3 इंटू का 1 इक्वल टू a। तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 इक्वल टू a इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बन जाएगा 5 तक। तो आपका होमवर्क रहेगा ना SW 5 तक रहेगा। हाँ, जो भी बच्चे अब्सेंट भी किए हैं उनको ये वीडियो चला जाएगा। और एक्सरसाइज KC सिन्हा का ना आपका 6.1 और किसी को दिक्कत होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लेगा, व्हाट्सएप पे चाहे आके मिल लेगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है।